सदगुरु कबीर की कुछ पंक्तियां हैं, 3-4 पंक्तियों पर हम चर्चा करेंगे, अनेक बार चर्चा हुई है। सदगुरु शरणे जाय के तामत त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। उठ लागे सो रार, रार महा नीच है, जही घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। लंबा पद है, शुरुआत की 6 पंक्तियां हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम गुरु की भक्ति करते हो, तुम गुरु की शरण में चले गए हो, भगवान की भक्ति करते हो, भगवान की शरण में चले गए हो, अपने धार्मिक पुजारी भगत मानते हो। इसकी सबसे बड़ी कसौटी है तुम्हारे भीतर का जो तामस है, अज्ञान का अंधकार है, ये दूर हो जाना। तामस उत्तेजना का दूर हो जाना। अज्ञान, अविद्या, अंधकार, उत्तेजना, क्रोध, ये दूर हो गया, समझ लेना कि भक्ति जीवन में आ गई, समझ लेना कि धर्म जीवन में आ गया, पूजा जीवन में उतर गई। पूजा का मतलब, जो पूजा करते हैं बाहर, वो तो एक शुरुआत है। अब वहीं रुक जाए, जैसे कोई बच्चा पढ़ने गया तो एकाएक वो मिडिल में, हाई स्कूल में या कॉलेज में तो नहीं जाएगा, प्राइमरी में पहले बार जाएगा। लेकिन प्राइमरी में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो जीवन भर प्राइमरी में बने रहने के लिए नहीं लेता है, आगे उच्च से उच्च क्लास, उच्चतर क्लास तक पहुंचने के लिए लेता है। और 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल हो गया, एक ही क्लास में है, तो पढ़ने का मतलब क्या है? एक चुटकुला है। एक बच्चा परीक्षा देकर आया, रिजल्ट निकला, और रिजल्ट सुन करके घर में आया तो उसके पिता ने पूछा, कहो बेटा तुम पास हुए कि फेल हुए? तो बच्चे ने गजब उत्तर दिया, पिताजी हमारे सर ने कहा है कि तुम्हें अभी इसी क्लास में 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। इन्हें कहा फेल हो गया, कहा कि तुम्हें अभी इसी क्लास में 1 साल और फेल हो, 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। तो पिता का तो कोई बात नहीं बेटा, एक ही साल में भले, एक ही क्लास में भले 4 साल पढ़ना, लेकिन फेल भर मत होना बस। तो मतलब क्या होता है? फेल नहीं होना है, लेकिन एक क्लास में 4-5 साल पढ़ते रहना है। तो हम जब मंदिर आदि में पूजा करते हैं तो प्राइमरी क्लास में हमारा एडमिशन होना है, इसकी आवश्यकता है। आदमी निराधार नहीं रह सकता, लेकिन वह पूजा हमारे जीवन में उतरना चाहिए। अब पूजा का मतलब क्या है? हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार, हमारा चरित्र, हमारे कर्म का उज्जवल होना, पवित्र होना। कौन आदमी कितनी देर पूजा करता है, किस भगवान की पूजा करता है, ये कसौटी नहीं है। कसौटी जीवन का आचरण। जरा ख्याल करो, जो हम पढ़ते हैं, और खास करके वाल्मीकि रामायण में जो चित्रण है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस हिंदी में है तो वो ज्यादा प्रचलित हो गया। शुरुआत तो वाल्मीकि रामायण में है। राम कथा का पहला महाकाव्य है वाल्मीकि का रामायण, वाल्मीकि रामायण।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार से रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। ब्रह्मा का बेटा है पुलस्त, पुलस्त का बेटा है विश्रवा और विश्रवा का बेटा है रावण। ब्रह्मा और रावण के बीच में केवल 2 पीढ़ी है, पुलस्त और विश्रवा का। सीधा कहना चाहिए रावण ब्रह्मा का परपोता है, पोता का पेट। चारों वेदों का प्रकांड पंडित है रावण। वेद विद्या व्रत स्नातः कहा गया है वाल्मीकि रामायण में रावण को कि वेद विद्या में निपुण, शिव जी का पक्का पुजारी। मान्यता यहां तक है, लोग यहां तक कहते हैं आज जो लोग शिव तांडव गाते हैं ना वो रावण का बनाया हुआ है, ऐसा कहा जाता है। शिव तांडव का लेखक रावण है, ऐसा है। तो इतनी विशेषता है। सामाजिक जो मान्यता है लोगों में उसके अनुसार ब्राह्मण जाति में पैदा है, वेदों का प्रकांड पंडित है, बड़ा शूरवीर है और शिव जी का पक्का पुजारी है। लेकिन भारत में रावण जैसा धार्मिक कोई नहीं बनना चाहेगा। धार्मिक तो है रावण, लेकिन कोई धार्मिक नहीं मानता। क्यों? कहां गड़बड़ी आ गई सब जानते हो। तो ये हमारे कसौटी नहीं है, कसौटी है चरित्र, कसौटी है आचरण। तो यहां सदगुरु कबीर कहते हैं सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए। तुम गुरु की शरण में गए हो, भगवान की शरण में गए हो, बहुत कुछ करते हो, जरा देखो कि तुम्हारे भीतर का जो तामस है, उत्तेजना, क्रोध, अज्ञान, ये सब दूर हुए हैं या नहीं हुए हैं। किस लिए मंदिर जाते हैं? पूजा करने के लिए। किस लिए सत्संग में आते हैं? जरा सोचो। एक उदाहरण दे रहा हूं। आप लोग यहां इतने लोग बैठे हैं, सत्संग सुनने के लिए आए हैं, और अभी आपके घर में कोई पहुंच जाए और आपके बारे में पूछे कि मैं उनसे मिलने आया हूं, कहाँ है वो, तो आपके घर वाले बड़े प्रेम से कहेंगे वो तो डॉक्टर अमर के यहाँ सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनने के लिए। उनकी खुशी घर में बड़े प्रेम से कहेंगे वो। ठीक है, अच्छी बात, आपकी भावना है, आप यहाँ आए हो, निष्ठा है तभी आप आए हैं। लेकिन जब सत्संग सुनने के पश्चात आप घर गए और देखा कि कुछ काम बिगड़ गया है और कुछ नुकसान हो गया है, उस बिगड़े काम को, उस नुकसान को देख करके आप गुस्से में आ गए और आपके जबान से अब शब्द निकलने लगे, तो लोग कहेंगे साहब लोग यही सिखाते क्या सत्संग में हैं? हमारी बदनामी और आपकी बदनामी। और जब यहां से अब घर लौटे, मंदिर पूजा करने गए हैं, वहां से घर लौटे और देखा कि कोई काम बिगड़ गया है, कुछ नुकसान हो गया है, शांत रह गए और जिसके से काम बिगड़ा है या नुकसान हुआ वो व्यक्ति सामने आ गया तो उससे अपने बड़े प्रेम से कहा कोई बात नहीं, तुमने जानबूझ करके काम नहीं बिगाड़ा है, जो काम करता है उसी से काम बिगड़ता है, चिंता मत करना, दुखी मत होना, आगे सावधानी पूर्वक काम करना। बड़े प्रेम से कहा तो सत्संग और पूजा आपके घर में पहुंच गए। ये कसौटी है। जब तामस दूर हो गया तब कसौटी है। यही तो जीवन जीने की शैली है।
ये इसी से हम प्रसन्न रह सकते हैं, हमारे साथी प्रसन्न रह सकते हैं। और जब हमारा और साथी मन प्रसन्न रहेगा, तब हम धर्म अध्यात्म को समझ सकते हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं।